स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और हम कर रहे थे देसी रियासत। तो देसी रियासत में हमारा लास्ट राज्य रह रहा था मणिपुर, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया था। 2 एग्जाम्पल दिए थे, तो दूसरा ये है मणिपुर। तो मणिपुर के राजा क्या नाम था? बोध चंद्र सिंह राजा का नाम था। और हमने आजादी से पूर्व ही उनसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। ठीक है, आजादी से पहले ही सब चल रहा था सिस्टम। वल्लभ भाई पटेल जी जो थे वो ये सब करवाने में लगे हुए थे। ठीक है, तो आजादी से पूर्व हस्ताक्षर करवाने थे, ठीक है। पर उनको द सेंस उनके राजा और उनकी जनता को विश्वास दिलाया कि उनकी आंतरिक स्वायत्ता जो है वो बरकरार रहेगी। आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। उस समय पे ये हो रहा था कि आप बस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दो, उसके बाद आपकी सारी शर्तें मंजूर है। क्योंकि पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके नहीं ये नहीं कर सकते, नहीं ऐसे नहीं, हम मानेंगे नहीं, इस तरह से ये चालाकियां थी हमारी। ठीक है, पूरे देश को बांधने की ये चालाकियां करी हैं हमने। ठीक है, तो हमने उनको विश्वास दिलाया, उनकी जनता को और महाराजा को, कि आपकी आंतरिक स्वायत्ता बरकरार रहेगी। ठीक है, अब क्या हुआ 1948 में वहां पे जनमत संग्रह के द्वारा, मतलब जनता ने क्या किया, दबाव डाला कि चुनाव हो, और चुनाव हुआ और वहां पे संवैधानिक राजतंत्र चलाया गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ऐसे ही लिखने हैं आपको। जब आपका मणिपुर रजवाड़ों की बात आएगी कि कैसे हमने उसको विलय किया, उसके ऊपर लिखने की बात आएगी, तो इस तरह से ही पॉइंट में आपको लिखने हैं। ठीक है, एक और चीज भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। राजतंत्र आया जब ये 1948 में चुनाव हुए, तो मणिपुर पहला ऐसा राज्य बना जहां पे सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार वाला फर्स्ट स्टेट बना, ये राज्य बना। ठीक है, ये आपको आगे आपकी बुक बताएगी कि ये है क्या, इसकी परिभाषा है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार की पूरी, वो हम आगे ही पढ़ेंगे। बट अभी ये याद कर लो, ठीक है, रट लो कि पहला राज्य कौन सा था हमारा। तो 1914 में जब चुनाव हुआ तो फर्स्ट राज्य है मणिपुर बना। ठीक है, और क्या चीज हुई, ये तो हमने लिख दिया। अब रियलिटी भी बता देती हूँ मैं, आपकी बुक में भी रियलिटी बताई गई है कि आज आप मणिपुर अपने बुक में देखोगे तो उसके सेकंड पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि वहाँ की जनता विलय के लिए तैयार नहीं थी। हमने हस्ताक्षर हुए, चुनाव हो गया 1948 में, वापस संवैधानिक राजतंत्र हो गया, राजतंत्र। तो उसके बाद हमने उन्हें मिलाया, राजा को हमने अपनी बातों में करा और उनको पूरे से मणिपुर को मिला लिया। ये स्टेट सक्सेसफुली हमारे में मिल गया, शामिल हो गया। ठीक है, वहाँ की जनता बहुत नाराज थी, वो नहीं चाहती थी मिलना। तो क्या हुआ इससे, आज भी वहाँ की जनता बहुत ज्यादा इस बात में एग्री नहीं करती कि हम इनका पार्ट है, गुस्सा रहती है मणिपुर की जनता। और वहाँ पे बहुत सारे इश्यू रहते हैं सुरक्षा को लेके, तो वहाँ पे बहुत सारी फोर्सेस भेजी जाती है ताकि वहाँ पे सुरक्षा अमन कायम रहे। तो ये दिक्कतें आज भी बरकरार है। ठीक है, मणिपुर वाले हमें इतना लाइक नहीं करते क्योंकि हमने उनको जबरदस्ती, और वो कहते हैं कि उनको जबरदस्ती हमने क्या करा था, अपने में मिला दिया जो वो नहीं चाहते थे। ठीक है, ये मणिपुर की बात होगी। ओके, तो यही ऐसे लिखना है। 4th पॉइंट आपका ये है, और इसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका राज्यों का पुनर्गठन। पुनर्गठन क्या चीज है? पुनर्गठन मतलब दोबारा किसी चीज को बनाना, और वो दोबारा क्या चीज बन रही है, राज्य। तो ब्रिटिश के टाइम पर जो जब हम परतंत्र थे उस टाइम पर जो भी उन्होंने सोचा, जिस तरह से भी उन्होंने राज्य की सीमाएं तय करी हुई थी, अब हम उसको दोबारा चेंज कर रहे थे। क्योंकि पहली बार तो पाकिस्तान चला गया, पूर्वी पाकिस्तान भी, तो अब हम दोबारा से तय कर रहे थे कि कैसे हम राज्यों को डिफाइन कर सकें, उनकी कुछ तो पहचान हो, इस तरह से हम चाह रहे थे। तो इसी तरह से हमने राज्यों को पुनर्गठन करने की शुरुआत करी। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, जब इसकी क्या आती है, भूमिका की बात आती है, तो राज्यों का पुनर्गठन यह
राज्य का पुनर्गठन भारत देश के लिए एक बड़ी चुनौती थी। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ था, ठीक है, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ था, सिर्फ किसका, रजवाड़ों का मिलना ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, प्रक्रिया अंत नहीं हुआ। रियासतों के विलय के अलावा बहुत कुछ था जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शामिल था, जैसे आंतरिक सीमाओं को तय करना, ठीक है, जो हमारे आंतरिक सीमाएं थी उसको तय करना, तो उनमें से एक ये भी था, ये तो था ही रजवाड़ों को हमें शामिल करना, बट उसमें और भी बहुत कुछ था, जिसमें से एक था आंतरिक सीमाओं को तय करना। बहुत कुछ एग्जाम्पल्स नहीं दिए गए आपकी बुक में कि और क्या था राष्ट्र निर्माण के लिए। एक एग्जाम्पल दिया गया है आंतरिक सीमाओं को तय करना, और ये किस तरह से हमने तय करी इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है, कि क्या क्या दिक्कतें आई और कैसे आंदोलन में एक व्यक्ति मर गया किससे, अनशन करते हुए, और फिर कैसे पूरा देश दोबारा से आंदोलन चलाया और ऐसा लग रहा था कि देश बिखरने वाला है दोबारा से, फिर है ना चीज़ों को संभाला हमारे नेताओं ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो बहुत सारी दिक्कतें, तो वो दिक्कतें हम पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल में दी गई है, काफ़ी, इनफैक्ट अभी चैप्टर यहीं से इसी से शुरू हो जाएगा, आंतरिक सीमाओं की तय वाली चीज़ों से ही शुरू हो जाएगा। तो हम भारत सरकार, जो सरकार थी वो क्या चाहती थी कि आंतरिक सीमाओं का क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए। पहला उद्देश्य था कि जैसे आपकी बुक में लिखा गया है, इसमें हम क्या चाहते थे, भाषा और संस्कृति की झलक मिले। इसकी झलक मिले हमारी, जब हम ये आंतरिक सीमा तय करें, तो पहली चीज थी भाषा और दूसरी चीज थी संस्कृति की झलक। जब भी हम किसी स्टेट को देखें तो हमें उसकी भाषा, उसकी संस्कृति दिखनी चाहिए वहां पे, ठीक है, और ऐसा ही है आज भी, है ना। तो ये है भाषा और सांस्कृतिक झलक, और उसके साथ क्या हो, और साथ में देश क्या हो, एकता में जुटा हुआ हो, और क्या हो, उसकी एकता खंडित ना हो। यही तो चाहते थे हम, आंतरिक सुरक्षा। तो जब भी पूछे आंतरिक सुरक्षा का भारत सरकार का क्या लक्ष्य था, तो भाषा और संस्कृति, ठीक है, और साथ में देश की अखंडता ना टूटे, खंडित ना हो, तो ये ठीक है। तो इसी को आगे हम बस स्टार्ट करेंगे कि भाषा पे क्या दिक्कतें आई, संस्कृति पे क्या दिक्कतें आई, उसको हमने कैसे निपटा। तो ये है राष्ट्र निर्माण की भूमिका, इंट्रोडक्शन, और बस इसी को हम पढ़ेंगे कि भाषा मेन चीज है कि भाषा पे क्या दिक्कतें आई हमारे देश में। हम बोलते हैं भारत की कोई क्या है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है हमारे पास कोई भी। वो क्यों नहीं है, इस चैप्टर में आपको पता लगेगा। बहुत डिबेट होती है इस पे कि हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है। कोई कहता है हिंदी है, प्लीज, कोई हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, और इसका आंसर आपको आपकी बस आगे आने वाली वीडियो में और आपकी बुक में मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।